दिक्कत हो गई? बीजेपी सरकार बढ़िया नहीं है क्या? तक देखो बेरोजगारी की और ये महंगाई की जो समस्या है, ये हमने अपनी लाइफ के अंदर, मेरी 42 साल की उम्र है, हमने कभी नहीं देखी। एक एक पैसे के लिए हम तरस रहे हैं। मैं भी यहीं पे काम करता हूँ, फुटपाथ पे काम करता हूँ। सुबह से आया हूँ, शाम को वापस घर जा रहा हूँ। मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे 2 बेटे ऊपर चले गए, मैं अकेला हूँ। मेरी वाइफ भी नहीं है। खुद मेहनत करता हूँ, मिलता है तो खाता हूँ। आज कुछ नहीं है। हमने कांग्रेस शासन में भी काम किया है, लेकिन कभी ऐसा बुरा हाल नहीं देखा कि हमको उजाड़ दिया गया है। हर गरीब को रोटी मिली है यहाँ पे। अब यह क्या है, कोई आता है, इनके कहने का मतलब है कांग्रेस घर में आगे रोटी देती थी। सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगे, आपके पास आऊंगे, सुन लेते हैं। आप हमें भीख दे रहे हो क्या? आप क्या करते हैं? आप हो क्या चीज? नहीं कह रहे हैं, हमें बात दे, आप बोलिए। सवाल जवाब हो रहा है। अरे सवाल जवाब क्यों? सवाल जवाब हो रहा है। बढ़ा दिए थे 15-15 हजार रुपए मोदी ने सरकार। आपसे बात करूंगी। आपने तो सर सारी सरकारों के कार्यकाल देखे हैं। आप कह रहे हैं पहले की सरकार अच्छी थी कांग्रेस, ऐसा क्यों? मोदी जी काम नहीं कर पा रहे क्या? पहले से मतलब कहने का पहले हम लोग कर बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के कार्यकाल में हर इंसान परेशान है। जो बीच का मजदूर तबके का लोग है, जो इनको तो तनख्वाह मिलती, इनका तो काम है। जो डेली सुबह घर से आता है यहाँ पे कि मैं कुआं खोदूंगा, सुबह पानी पीऊँगा, उनके सारे साधन खत्म है यहाँ पे। तो महंगाई इतनी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। कांग्रेस के शासन में भी से हमने काम किया। मुझे भी 25-26 सालों को, मैं पहले प्रिंटिंग प्रेस में था। 98 में हमारा कंप्यूटर है, जो हम बेरोजगार हो गए आज। तो कहने का मतलब है कि चाहे वो खाते थे, खिलाते थे, लेकिन किसी गरीब को यहाँ से उजाड़ा नहीं किया था इस वक्त। आज जिस तरह आज हो रहा है कि पकड़ गया, ऐसा भागते हम जैसे चोर भागते हैं। हम चोर ही हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी के शासन में हमें मजदूरों को कुछ नहीं मिला, बेरोजगारी मिली, कुछ नहीं मिला। भाई हम तो आज भी किराए के मकान में। एमसीडी में बीजेपी आई थी पिछली बार। चलिए सर, गरीबों की, आम व्यक्तियों की हालत क्या देख पा रहे हैं आप सर? आपसे बोलिए, क्या बोले? सर रुकेगा, जब माइक आता है तो बोलते नहीं, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। रुकेगा सर। आम पब्लिक की हालत आप देख पा रहे हैं? जनता है, जनता कह रही है कि सरकार ने क्या क्या इनके लिए। अब आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं बीजेपी बहुत बढ़िया है। हाँ। नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो बढ़िया है। मैं अपना मानता हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। मुझे उनका क्या आप ये चीज को, ये मत, इस चीज को नैरेटिव मत बनाओ कि सबके लिए बढ़िया है। आपके लिए बढ़िया, दैट्स अनदर पॉइंट। अच्छा, आपके लिए बढ़िया कैसे? क्या काम आपके हिसाब से? हाँ, वही अपना अपना सोच है, अपने अपना नजरिया है। अब इनको लग रहा है कि नहीं है। आपके हिसाब से आपके लिए क्या काम होगा, पहले वो जानना चाहूँगा। देखिए, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, अच्छी है, किन मायनों में अच्छी है? हर महीने में। कहाँ पे बुरा लग रहा है? एक तो काम गिनवा दीजिए। सड़कें अच्छी बन गई। बिल्कुल। अरे सर रुकिएगा, इनसे जान लेते हैं। बिल्कुल, आज हर क्षेत्र में सड़कें अच्छे बन रही है, देश का विकास हो रहा है, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, हर चीज़ हर जगह में मोदी सरकार, बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है। ये मेरा नज़रिया है, ये मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है। मोदी को ही लाएंगे। मोदी कुछ नहीं करेगा, फिर भी प्रधानमंत्री उसको ही बनाएंगे। मैं आप ही से जानती हूँ, आप बहुत सीनियर हैं यहाँ पर। आपने एक बता दिया कि किस तरीके से आपका जीवन यापन हो रहा है इस वक्त, लेकिन ये जो नारा आता है बार बार कि आएगा तो मोदी ही, चाहे अब समस्या कितनी भी बढ़ जाए, तो क्या मन में? नहीं मैडम, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअल जो है, क्यों आएंगे मोदी अगर काम नहीं कर? पब्लिक जो है बीजेपी को वोट नहीं देती है। सर मोदी के नाम पे वोट जा रहा है। हम मोदी के नाम पे, जिस दिन मोदी हट जाएगा उसके बाद देखना जब बीजेपी कहाँ तक आती है। ये मोदी की काबिलियत पे दिया जा रहा है वोट। ये बीजेपी को वोट नहीं डालते। मोदी में कम है, ये हवाला कांड में ये बात नहीं, क्योंकि सरकार इनकी है, वो दब रहे। आज उसके केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं, केजरीवाल के पीछे पड़े हुए उसको अंदर करने के, क्योंकि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही। तो अभी तो खुला नहीं इसका कुछ भी, अभी तो कुछ नहीं आया। स्वतंत्र जैन को उन्होंने ऐसे फंसाया हुआ है। पहले उसकी इंडी ने उसकी इंक्वायरी करी, कुछ नहीं मिला, 0 पॉइंट चिट दिखाई। उसके बाद इनके बलबूते उसको अंदर कर दिया गया। तो जिसकी सरकार होगी उसी का सब कुछ होगा। मोदी जी तो खुद ही कह रहे हैं कि अब देश के अंदर मोदी की गारंटी चलेगी। हाँ तो ठीक है, उन्हीं की गारंटी चलेगी, चल रही है, सही है। कह रहे हैं सर, कर रहे हैं कुछ तो आएगा, तो मतलब बोनी बट्टा हो जाएगा कांग्रेस को। मैं ये कह रहा हूँ, चाचा जी अभी बहुत कांग्रेस के बड़ाई करे हैं। मैं नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि इतने बुरे हालात नहीं थे जितने अब है। मैं करूँ मैडम कि इन्होंने कहे जो इन्हें के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जो हम 1 रुपया भेजते हैं केंद्र से तो 15 पैसे जनता तक पाए। उसके कारण क्या था? उसके वो भी महंगाई का नहीं था जरिया, वो बेरोजगारी नहीं था, वो नहीं दिख रहा था भ्रष्टाचारी। उसका कारण क्या था? मोदी जी ने सबसे पहले वही काम करा जो सबका अकाउंट खुलवाया और जो
केंद्र से पैसा जाता है, जनता का डायरेक्ट जाता है। इस बात से प्रभावित होकर देश की जनता मोदी जी को फिर लाने के लिए सोच रहा है और सराहना करता है। कुछ लोग हैं जो कांग्रेस मानसिकता 10 साल में महंगाई कितनी कर दी? महंगाई तो पहले भी थी, कांग्रेस का। महंगाई तो पहले भी दूरी नहीं बढ़ा जो जीरो खाते खुलवाया 14 लाख रुपए, 14 पैसे भी किसी को नहीं मिला मजदूरी कितनी है? कितने दिन है? ये भी उम्मीद करते हो क्या? मैं और लोगों से बात करती हूँ। सर आप थोड़ा सा बातचीत कीजिएगा। सर ठीक है, अरे आप, मुझे पता है आप बीजेपी को जितवा देंगे, मुझे पता है। जीता हुआ है बीजेपी, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस अंदर खाने सेटिंग हो गई है। कांग्रेस ने 50 साल से जो देश की जनता को मूर्ख बनाया, देश की जनता को बेवकूफ समझा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर में, धर्म के नाम पर में देश को बलगाया, देश की जनता को आपस में लड़ाया और अपना उल्लू सीधा करा। आज देश की जनता इस सब बातों को समझती है और समझ गया है, जिस कारण से कांग्रेस आज बैकफुट पर है। 400 प्लस बीजेपी, 370 अकेले बीजेपी। एनडीए वाले कह रहे हैं, ठीक है मान लिया, कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है वो कह रही है कि आप कहिए कि बहुमत से आएंगे आप आंकड़े क्यों बता रहे हैं? आपने क्या ईवीएम में सेटिंग कर दी? क्या कर दिया आप लोगों ने? कांग्रेस का काम क्या है? हमेशा मोदी जी को गाली देना, मोदी जी को, और मोदी जी को गाली देते देते मोदी जी को कोसते कोसते आज कांग्रेस रसातल में चला गया। और आने वाला टाइम में दर्शक दीर्घा में ही बैठेगा, कांग्रेस कहीं नहीं बैठ सकता संसद के अंदर। इसलिए मोदी जी ने नए संसद बनाए और कह दिए कि तुम लोग आके अपनी अंतिम इच्छा पूरा कर लो। आने वाले समय में नए ही सांसद इसमें आएंगे, तुम्हारे सबके नसीब में नहीं होगा। विपक्ष ही नहीं होगा, विपक्षहीन होगा, विपक्ष मुक्त होगा भारत विपक्ष में रहेगा नहीं, क्योंकि जो लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र कहाँ बचा? अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र क्या? जब लोकतंत्र के नाम पर विपक्षियों ने देश की जनता को लूटा है। मुझे बताएंगे सर, आ रहे रुकेगा, ये सही करे, सही करे। विपक्षहीन की तैयारी चल रही है। भारत नहीं होगा। अब इनके घर, एक मिनट, इनके अगर मेरे घर में अगर परिवार विपक्ष तो हम हो जाएंगे। क्या विपक्ष अगर हट गया, खत्म हो गया, तो क्या ये लोकतंत्र हुआ? अगर मेरे घर में हम ये कहते हैं विपक्ष नहीं रहेगा तो संविधान का मतलब नहीं हो रहता है। मारे कि कांग्रेस नहीं रहेगा विपक्ष में, ये अलग बात है। ठीक है ना मैडम, जब तक विपक्ष होगा तब तक जो कुछ भी काम नहीं चलेगा, इनकी मनमर्जी चलेगी। घर के अंदर फैमिली में अगर अकेला आदमी होगा तो पूरे मकान के अंदर शोर शराबा कहाँ से होगा? ये कह रहे हैं विपक्ष इतना मजबूत ही नहीं है जो बात रख सके। नहीं, खैर इतना मजबूत तो खैर नहीं, इतना मजबूत तो खैर नहीं होगा। विपक्ष तो आएगा, लेकिन खैर मजबूत और ना मजबूत की तो बात की बात है ये, लेकिन विपक्ष तो आएगा ही आएगा। आएगा एक शर्त पे, अगर किसी में हिम्मत हो कांग्रेस में जो राहुल गांधी को और सोनिया को हटा दे, उनके सिवा किसी को खड़ा करे बचाएगा। किसी में है हिम्मत? आप कहाँ सोनिया गांधी उम्मीदवार है, राहुल गांधी उम्मीदवार है कि नहीं है? नहीं है, लेकिन कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस। आप मुझे बड़े अच्छे नेता लग रहे हैं, थोड़ी सी चर्चा करें। बिल्कुल। अच्छा, कौन अच्छा, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी जी? आप आइएगा। बिल्कुल। काम किसने किया जनता के लिए? कौन काम? नहीं अरे बोल दो, ऐसा क्यों क्या? ये सबसे अच्छे हैं, ये बहुत बढ़िया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मोदी बोल देंगे तो खुश हो जाएंगे सब लोग? वो नाराज हो क्या रहे ये मोदी भक्त हो चुके हैं? नहीं 90% आज मोदी भक्त है। होंगे। आप नहीं है मोदी भक्त? ना। अरे सर, अरे आप ही बोलेंगे तो बाकी लोग कैसे बोलेंगे? आप नहीं पसंद करते मोदी जी? नहीं, मैं मोदी को पसंद करता हूँ, बीजेपी को पसंद नहीं करता हूँ मैं तो। बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी तो मोदी जी की है। बीजेपी को कौन वोट डालता? मोदी को दे रहे हैं वोट तो लोग। बीजेपी को नहीं पूछता बीजेपी को, ये जब तक मोदी है तो बीजेपी के ही नेता है। बस मोदी को देख के दे रहे हैं बस। चलिए, विपक्ष में कोई नेता है? विपक्ष में खैर अभी कोई नेता है नहीं, लेकिन आने वाले पीरियड में विपक्ष भी होगा। ऐसी बात नहीं है कि विपक्ष बिल्कुल जीरो पे जाएगा, विपक्ष जीरो पे नहीं जाएगा। मैं बोला ना, अगर कांग्रेस आएगी ठीक है, लेकिन एक ही शर्त पे, अगर किसी में दम हो कांग्रेस से राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को हटा दे और उसके सिवा किसी को खड़ा करे तो आएगा।